हेलो स्टूडेंट। तो रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 12 में आज हम बात करने वाले हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। मींस टू थिन लेंसेज को, दो पतले लेंसों को अगर एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाएगा, कांटेक्ट में रख दिया जाएगा, तो उनका फोकल लेंथ कितना आने वाला है। और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है एप्लीकेबल है, एंड क्या है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है वो फॉलो करता है। तो हम इसके बारे में आज यही एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और लगभग 4 से 5 न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरा नाम है सूरज त्रिपाठी और ये आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स मेंटर। तो स्टार्ट करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। तो एक लेंस हमने बना दिया। सबसे पहले हम लोग क्या मान के चलेंगे, कॉन्वेक्स। दो कॉन्वेक्स लेंस को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रख करके हम लोग क्या करेंगे, पहले फार्मूला को ड्राइव करेंगे। वो फार्मूला एक्चुअल में आया कहाँ से, तो हम लोग एक थिन लेंस ले लिया और एक और थिन लेंस हम ले लें। ठीक है, एक और थीन अच्छे से बना दिया जाए। एक और थीन लेंस हम लोग ले ले रहे हैं और दो थीन लेंसेस को एक दूसरे के क्या है संपर्क में हमने रख दिया। ठीक है, कांटेक्ट में रख दिए हैं। और यहाँ से ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये है लेंस L1 और ये है लेंस L2। ठीक है, और यहाँ से हम इसके मिडिल पॉइंट को हम लोग यहाँ कंसीडर कर लें। और यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से क्या आएगी, प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी, इंसिडेंट हो रही है लेंस पे। तो यहाँ से अगर क्या होगा, थोड़ा सा बेंड करेगा। अब सोचो, सपोज दैट कि ये L2 न रहा होता तो इसका इमेजेस कहाँ बनता, बिल्कुल सीधा ऐसे या करके यहाँ पे बना देता। ठीक है, हम इमेजिन कर ले रहे हैं कि ये आई डैश पे बना, लेकिन ये L2 यहाँ पर है, इसलिए इससे भी क्या होगा, डेविएट होगा, तो ये रेज को और बेंड करेगा, यानी कि ये आई पर बना देगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर लाइट रेज यहाँ से आया, ठीक है, तो लेंस यहाँ पे टकरा, एक कर्व जैसा मुड़ा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे थोड़ा लाइट को क्या करेगा, बेंड करेगा। तो इसने बेंड किया, अब मैंने मान लिया कि L2 नहीं है, तो यहाँ पे इमेज जाके बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे L2 वास्तव में है, संपर्क में रखा गया है, तो ये रेज को क्या बनेगा, और बेंड करेगा और पहले ही इमेज क्या करेगा, बना देगा। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हम लोगों का, ये यहाँ पे वस्तु यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग इसको U मान ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए जब L2 नहीं था तो इसका इमेज कहाँ बना था, V डैश पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन यहाँ पे फाइनल इमेज जो बना है, यहाँ पे V बना है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक का इमेजेस मान ले रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअल में है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे फॉर L1। ठीक है, तो फॉर L1 के लिए बात करेंगे, फॉर लेंस L1। ठीक है, द फोकल लेंथ इज कितना आता था, 1/f1। इसका मैं फोकल लेंथ f1 मान ले रहा हूँ। 1/f1 इक्वल टू 1/v। लेकिन पहले वाले के लिए इमेज कौन बना रहा है, v डैश, आई पे बना ना केवल पहले वाले के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, v डैश -1/u, तो यही है u। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर। और अब हम बात करेंगे फॉर लेंस L2। तो लेंस L2 के लिए बात करें, फॉर लेंस L2, तो L2 के लिए बात करेंगे, द फोकल लेंथ इज, अब देखो 1/सेकेंड के लिए मैं f2 मान ले रहा हूं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ध्यान से सुनना, सेकेंड वाले के लिए, एक्चुअल में सेकेंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, सेकेंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट काम जो पहले के लिए इमेज था वो करेगा। ठीक है, एक बात समझना, यहां से जब देखेंगे तो हम लोग ये कैसा दिखेगा, ये हमको दिखेगा कॉन्वेक्स शेप का, इसका जो सरफेस है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए जो इमेज बना है, सेकेंड वाले के लिए वही ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो अब ये V डैश L2 के लिए क्या काम करेगा, U, मतलब वो ऑब्जेक्ट है इसके लिए, और इसका इमेज एक्चुअल में क्या है, V है। तो 1/v -1/u होता है ना, तो दूसरे वाले के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहले वाले का इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और यानी कि ये क्या हो जाएगा, V डैश। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब इन दोनों इक्वेशनों को क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर दें। क्लियर, तो ऐड कर दिया जाए, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, तो क्या मिलेगा हमको,
1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f1 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/b डैश, राइट, यही है 1/b डैश। इतना हो गया, हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, लेकिन यह कैंसिल हो रहा है ना, 1/v डैश माइनस का है, 1/v डैश प्लस का है, ये कैंसिल हो गया, तो ये 1/v प्लस का है पहले लिख दिया, 1/u या माइनस का ये पहले बाद में लिख दिया, तो 1/f1 प्लस 1/f2, ये रिजल्ट आया हम लोग का। अब सुनिए 1/v एंड 1/u को हम लोग 1/f ही तो लिखते हैं, तो ये जो हम लोग इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, आप फिगर बना लेना। चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फाइनल हम लोग का रिजल्ट आ गया। क्लियर, जब दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सपोज दैट ये तीसरा लेंस होता, सपोज यहाँ पर L3 भी होता, ठीक है, यहाँ पे L3 भी होता, तो हम लोग क्या करते, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 अब प्लस 1/f2 तो पहले से ही था, अब 1/f3 भी हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही n नंबर ऑफ अगर हम लोग जोड़ दें, तो n नंबर ऑफ जोड़ेंगे, n नंबर ऑफ लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया जाए, तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 1/fn तक प्लस 1/fn तक, ये पूरा ऐड हो जाएगा। क्लियर, तो अब हम लोग क्या बात करें, अब हम लोग यहाँ पे एक बात और हम आपको पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में कि पावर ऑफ लेंस, तो फोकल लेंथ की जो क्या है व्युत्क्रम को, मतलब क्या है अपोजिट को, इनवर्स को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। तो अगर 1/f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो 1/f1 को p1 लिख सकते हैं, 1/f2 को p2 लिख सकते हैं, 1/f3 को p3 लिख सकते हैं, ऐसे ही डॉट 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 1/pn लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर ऑफ लेंस भी यहाँ से क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया गया। एक बात और, यहाँ पर अगर हम आपसे ये बोले ये दोनों को कांटेक्ट में रखा गया था तो ये फार्मूला आया था, लेकिन अगर हम कह दे कि इन दोनों को कांटेक्ट में नहीं रखा जाएगा, सिस्टम वही रहेगा, लेकिन इन दोनों लेंसों को थोड़ी सी बीच की दूरी, यहाँ पे लेंस है सपोज ये कांटेक्ट में थे, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि इन लेंसों को क्या कर दिया जाए, थोड़ी सी दूरी पर रख दिया जाए, अब फोकल लेंथ कितना आने वाला है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में 12th के पॉइंट ऑफ व्यू, क्लास 12th के सिलेबस में ये टॉपिक्स नहीं है, लेकिन कंपटीशन में पूछ देता है, लेकिन ये टॉपिक बीएससी में है, तो उसके लिए फार्मूला क्या आने वाला है, तो मैं फार्मूला को लिख दे रहा हूँ फिगर बना करके। ठीक है, लेकिन जो डेरिवेशन है वो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एंड जेई के भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं फॉलो है। ठीक है, मतलब वो उसके लिए उतना यूज नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर ये बताएं कि उसका डेरिवेशन क्या होने वाला है, तो मैं जरूर उसको डिस्कस करूंगा, वो बीएससी में था, हम लोग पढ़े थे वहां पे। इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही सिंपल सा था, अभी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, आपका दिमाग हिल जाएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब एक बात और, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों भी कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन हमको पता है कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस होता है और कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस होता है, इस बात को याद रखना। सपोज मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे ये लेंस है, ठीक है, और एक लेंस यहाँ पर है, इन दोनों को एक ही सिस्टम में ज्वाइन कर दिया गया है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस जो क्या है वो d है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ से ये रेज आएंगी, रेज आया, ठीक है, और ये हल्का सा बेंड करेगा, तो ये बेंड करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बेंड किया। अब सोचो अगर ये न रहा होता तो इसका इमेज तो खैर यहीं पे बना देता, इसका इमेज यहीं पे बन जाता, लेकिन ये है तो इसका इमेज यहाँ बनाएगा, तो इसका फाइनल इमेज एक्चुअल में आई डैश पे ये है। तो ये अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर इसका फोकल लेंथ f1 है और ये f2 है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अब कितना आएगा, अब तो ये कांटेक्ट में था, तब तो हम लोग लिखते थे 1/f1 प्लस 1/f2, लेकिन ये कांटेक्ट में नहीं है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस पर रख दिया गया है। तो इसके लिए फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपान f1 f2। ये फार्मूला आता है जब दो लेंसेज के बीच की दूरी कुछ रख दिया जाए तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आएगा, मतलब रिजल्टेंट उनका संयुक्त फोकल लेंथ कितना आने वाला है, तो ये आएगा। और इस फार्मूले का डेरिवेशन भी होता है, तो लेकिन ये बीएससी के पॉइंट, बीएससी सेकेंड ईयर में इसको हम लोग पढ़े थे, तो अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब कम से कम 10 लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये कहेंगे कि हाँ इसका डेरिवेशन आपको चाहिए, तो मैं इसका डेरिवेशन जरूर करूंगा। ठीक है,
अब हम लोग बाय ये नोट कर लीजिए, फिगर बना के फार्मूला नोट कर लीजिए बस, लेकिन आप लोग के लिए बस फार्मूले के लिए जरूरत था, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा एक लेक्चर लगेगा, एक लेक्चर क्या, मुझे 1 घंटा लग सकता है इसको प्रूव करने में, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग का रिकमेंडेड आएगा तो मैं कोशिश करूंगा उसको और सिंपलेस्ट वे करने का। टीचर किस लिए होता है? कठिन को आसान बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इन गिवन फिगर। फिगर ये क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। अब कह रहा है इस कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमको पता नहीं है, ठीक है, इसको हमको पता करना है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दिया है, ये मैंने लिखा नहीं था, 20 सेंटीमीटर। अब इसका एफ डैश की वैल्यू हमको पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। रेज आई तो यहाँ पे हल्का सा बेंड किया, लेकिन आगे गया तो वापस कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। तो ये क्या करता है, जब रेज उस पर आती है तो किरणों को क्या करता है? बिखेर देता है। तो क्या करता है, उसे दूर करने तो यहाँ पे पैरेलल्स निकल जाएंगे, क्लियर। तो अगर लाइट रेज से आती है पैरेलल निकल, लेकिन अगर ये लेंस न रहा होता तो इसका इमेज कहाँ बनता? यहाँ पे बनता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे, हमको क्या निकालना है कि यहाँ से इसका क्या निकालना है, इसका फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले लेंस के लिए इमेज बनेगा कहाँ, पहले तो ये हम लोग रख देते हैं। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग अगर रखें तो ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू रखें तो 1/f1 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो प्लस आएगा, 1/v नहीं पता है, 1/u, u की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। तो 1/v प्लस 1 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 1/20। तो 1/v इधर आएगा तो 1/20 माइनस 1/60, एलसीएम कितना आएगा 60। तो 60 आएगा तो यहाँ पे 3 - 1 यानी कि 2/60, यानी कितना हो जाएगा 30। 1/30 1/v, तो v की वैल्यू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, मैं पहले ही बना दिया था, लेकिन ये दिया नहीं था, ठीक है। तो अब ये 30 सेंटीमीटर, अब सोचो यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर और ये इनके बीच का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, यानी कि हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, यानी कि L1I, यहाँ पे L1I जो है वो L1 L2 और प्लस L2I के बराबर आएगा। अब L2I का मान हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा L1I माइनस L1 L2। L1I कितना है 30 है, ये 10 है, यानी कि कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये पता है क्या आया, ये आया एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअली इसके लिए जो क्या है इमेज है, इस दूसरे वाले लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी के लिए रिज जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। तो हम लोग एक इसको क्या मान लेंगे, दूसरे वाले के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये यू डैश मान लेंगे फॉर कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव लेंस यू डैश, इसको 20 सेंटीमीटर क्या है कॉनकेव लेंस के लिए क्या है ऑब्जेक्ट है। तो 1/f डैश, इसकी वैल्यू अब हम निकालते हैं, तो 1/v माइनस 1/u, ये तो फार्मूला ही होता है, दोनों के लिए वही होता है। तो 1/f डैश 1/v, v इमेजेस कहाँ पे बनेगा इनफाइनाइट पर, ठीक है। और 1/u की वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, हमने ये निकाला है, u की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, और इसके इधर है तो प्लस होगा, तो यानी कि ये तो क्वेश्चन में ही माइनस था। तो 1/f डैश इक्वल टू 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और माइनस 1/20, यानी कि f डैश की वैल्यू कितना आ गया -20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ कितना है -20 सेंटीमीटर। तो ये आप देख लीजिए कैसे लगा है, इसको अच्छे से सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, पहले बताया था, मैं पहले ही लिख दिया था ये क्वेश्चन में, लेकिन ये दिया नहीं था, हम लोग को निकालना पड़ता, ठीक है। ये दिया होता तो डायरेक्ट घटा करके निकाल लेते, लेकिन ये हम लोग को दिया नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आप पहले बी निकालिए, फिर ये निकालिए, फिर यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में भी वही है, लेकिन फिगर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें भी वही करना है हमको, इसका कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इन गिवन फिगर। अब देखो इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर का है, ठीक है। फिगर को समझ लेते हैं। यहाँ से जब ये यहाँ से रेज जब आया तो यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ पे कुछ इमेज बनाएगा, लेकिन
कॉनकेव लेंस की वजह से ये किरण ऐसे आ रही थी, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बिखरी, ठीक है। अगर और ये ऊपर आया होता ना तो और बिखरा होता, लेकिन यहाँ क्या अब आ रहा था तो थोड़ा सा और ऊपर हो करके यहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दूर बनाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है कि इसका फोकल लेंथ कितना होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि इसके लिए इसका इमेज कहाँ बना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सॉल्व किया जाए तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मैथड वही है, आप लोग अगर क्वेश्चन को नोट करके अपने मन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। तो 1/15 ये प्लस का होगा, 1/v यही निकालना है, 1/u इसके लिए -40 सेंटीमीटर, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/15 और 1/v प्लस 1/40 ये इधर आएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/40, ठीक है। तो ये एलसीएम कितना आना चाहिए, एलसीएम 120 आएगा क्या, 40 एंड 15 हम आप लोगों के सामने ही निकालना है। वैसे मैं इसका प्रैक्टिस तो किया ही था, 15 और ये 5, 5 से 15 दूना 30 दूना 4 दूना 120, मैंने बोला था ना 120, ठीक है। 120 आएगा तो कितनी बार जाएगा, 15 8 120, यही ना आएगा जी, 15 8 120, 15 135 राइट, 15 120 माइनस कितने बार जाएगा, 3 बार, राइट। तो ये हो जाएगा 5/120, 5 1 5 और ये 5 2 4, यानी कि 1/v। तो v की वैल्यू 1/v की वैल्यू आया 1/24 और v की वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितना आया, 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई, 24। हम लोग यहाँ पे लिख दें 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो अब अगर हम आपसे ये पूछें कि चलो ये बताओ कि इसकी डिस्टेंस कितना है, क्योंकि इसके लिए तो ऑब्जेक्ट यही है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट तो यही है, इसके लिए कितना होगा, तो 24 में से 14 घटाना पड़ेगा, 24 में 14 आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का आया, 10 सेंटीमीटर आया, इसके लिए ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज फाइनली यहाँ बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका जो इमेज है दूसरे वाले के लिए वही ऑब्जेक्ट होगा, यानी u है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि u डैश की वैल्यू इसमें कितना है, अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, फॉर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए कितना है, u डैश की वैल्यू कितना होगा, 24 माइनस 14, यानी कि 10 सेंटीमीटर u डैश की वैल्यू आ गया। और v की वैल्यू ऑलरेडी दिया है 30 सेंटीमीटर, इसके लिए v डैश की वैल्यू कितना दे दिया है, 30 सेंटीमीटर। इसका भी नहीं, इसके लिए भी यहाँ पे दिया है ना, क्वेश्चन में दिया 30 सेंटीमीटर। अब हम इसके 1/f डैश निकाल लेते हैं, 1/f डैश इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u डैश। तो ये कितना आएगा, 1/10 नहीं 1/30 माइनस 1/10, क्लियर। अब 1/f डैश, अब सुनिए u की वैल्यू माइनस मत कर लीजिएगा, u हमेशा माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि इसके ये इस एक्सिस के क्या है, राइट साइड में है, तो इसके लिए प्लस साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। ये 30, ये 1 माइनस 3, यानी कि -2/30, 2 1 2 और 15, यानी कि -1/15, 1/f डैश, तो f डैश की वैल्यू आएगा -15 सेंटीमीटर, एफ डैश की वैल्यू क्या आया, -15 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, क्लियर। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, उसको आप लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है ए कंबाइंड लेंस आर मेड बाय ज्वाइनिंग लेंसेस ऑफ पावर +2.5 एंड -3.75। करा फाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन लेंस, मींस एक लेंस ये है जिसका पावर यानी कि P1 की वैल्यू दिया है 2.5 प्लस का डायोप्टर, और ये है P2 की वैल्यू है -3.75 डायोप्टर, ठीक है। कह रहा इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, उसका फोकल लेंथ बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम भी कंबाइन करते हैं, तो P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 हम लोग पढ़े हैं। तो क्या होता है 2.5 ये प्लस का -3.75, तो 3.75 से 2.5 को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो आएगा 1.25, वो भी माइनस का P की वैल्यू, ठीक है। तो अब P की वैल्यू इतना आया, तो अब F की वैल्यू कितना आएगा, हम लोग को पता है फार्मूला होता है
फार्मूला होता है P बराबर होता है 100/F, लेकिन सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से F की वैल्यू क्या आएगी, 100/P भी आएगा। तो 100/P की वैल्यू कितनी है, -1.25। ठीक है, तो अब हमें इसी को सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या कर दें, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 10,000/125। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही सही होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो गया है, और छोटा कर दे क्या हम, 5 दूना 10, 2000, और ये हो जाएगा 25 25 125, 5 दूना 10, 25 25 125, राइट। हम 5 से फिर काट दें, 5 चौको 20, अब 5 25 25 हो गया। अब 5 80 सेंटीमीटर आएगा, 80 सेंटीमीटर आएगा, राइट। वो भी माइनस का, माइनस है ना, माइनस का। ठीक है, तो ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर is placed in contact with the convex lens of focal length 25 centimeter. Find the focal length and power of the pair made by these two lenses. Means convex lens का focal length दिया है 40 सेंटीमीटर, convex lens का focal length दिया है 40 सेंटीमीटर, एंड concave lens का focal length दे दिया है 25 सेंटीमीटर। हमको पता है convex lens का focal length प्लस होता है 40 सेंटीमीटर, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस होता है 25 सेंटीमीटर। करा इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, एक पास संपर्क में रख दिया गया है। तो 1/F इक्वल टू फार्मूला हम लोग निकाले हैं 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/F1 की इसकी वैल्यू है 40 सेंटीमीटर प्लस 1/-25 सेंटीमीटर। तो 1/40 सेंटीमीटर माइनस प्लस से -25 सेंटीमीटर 1/F। अब ध्यान दीजिए इधर, 40 एंड 25 का एलसीएम ले लिया जाए, 2 20 25, और ये 2 10 25, 2 5 25, 5 और 5। ठीक है, 1 और 5 5 एंड एक बार और 5, 5 25 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 200, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 200। कितना आएगा, 4 25 20, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, और ये 25 चौको 100 8 बार में। ठीक है, और ये कितना आएगा तब, -3/200। ठीक है, 1/F। क्लियर, 1/F की वैल्यू क्या आया, एक बार और हम लोग काउंट कर लें, 0 5 चौको 20 5, हाँ ठीक है। चलिए, यानी कि F की वैल्यू अगर हम इसको उल्टा करते ये भी उल्टा होगा, -200/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये F की वैल्यू आया। अब हम लोग को क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकल गया। आप लोग डेसिमल में चेंज कर लेना, मे बी 66.6 ऐसे कुछ है। पावर कितना है, P इक्वल टू होता है 1/F, 100/F, वो भी सेंटीमीटर में रहेगा तब। तो P इक्वल टू 100/F, F की वैल्यू कितना आया 200/3, वो भी माइनस का। ठीक है, तो माइनस का आया तो ये ऊपर जाएगा, तो यानी कि ये 2 0 कैंसिल, यानी 3/2 माइनस का, यानी कि इसको हम लोग चेंज कर लेंगे 1.5 डायोप्टर, -1.5 डायोप्टर इसका आंसर आएगा। क्लियर, तो एक हम आपको क्वेश्चन देंगे जो क्वेश्चन नंबर 5वां होगा, और ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप उसको सॉल्व करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसका सॉल्यूशन बताइएगा। अगर आपका क्वेश्चन सही रहता है तो हम आप लोग को जरूर प्राइज देंगे। तो आप इसको नोट करिए, और उस क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये करना है, ये आपका रे डायग्राम है जिसमें 80 सेंटीमीटर के दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉनकेव लेंस रख दिया गया है, इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। आपको ये बताना है कि ये एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाइए। इसमें हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या सॉल्व करना है, आपको यू का भी मान निकालना है और एफ का भी मान, एफ डैश का भी मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर दिया है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। मतलब इसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये जो इमेज बना रहा है इसको, ये यहाँ पर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये इमेज बन रहा है इसका, इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए।
तो अब आपको बताना है एफ डैश की वैल्यू और यू की वैल्यू बतानी है। तो आप ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जो भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहा है, बिल्कुल टॉपिक वाइज हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि चैनल बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है मेरा, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।